एपिसोड लास्ट एंड सेकंड पार्ट। जरी अरमान के सामने मजीद नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए इसने आहिस्ता से कदम बढ़ाया। इस बार इसकी आह निकल गई। अरमान की नज़र इसके पाँव पर पड़ी और ये कैसे हुआ? दूर रहो, मुझे नहीं है ज़रूरत तुम्हारी। ये कैसे हुआ? मैंने कहा ना मुझे नहीं है ज़रूरत तुम्हारी। अरमान ने दिया की तरफ देखा। इसे तकरीबन सब ही समझ आ गया था, इसलिए बगैर किसी परवाह किए अरमान ने जरी को बाहों में उठा लिया। क्या बदतमीज़ी है, कहा ना मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जरी ने इसके कालर को पकड़ कर कहा। बिल्कुल चुप। अरमान ने इसके होंठों पर उंगली रख दी थी। दिया पागल होने वाली थी और वो जल रही थी। मुझे नीचे उतारो, कहा ना नीचे उतारो मुझे। अरमान इस कमरे की तरफ इसे कमरे की तरफ ले आया था। दिया भी इनके पीछे चली आई थी। कमरे में जाकर अरमान ने दिया के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया, जिस पर वो आग की तरह भड़क पड़ी। अरमान ने जरी को बेड पर बिठाया और इसके साथ बैठ गया। मुझे समदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? चले जाओ यहाँ से। इंसानियत नहीं है तुम्हें, किसी के जज्बात की कदर नहीं है तुम्हें। अरमान ने इसके पाँव को हाथ में लिया। जरी ने जल्दी से पाँव पीछे कर लिया। मेरी बातें बकवास लग रही हैं तुम्हें? कहा ना चले जाओ, सब माफ़ कर देती शायद, पर ये जो आज हुआ इसे कभी नहीं भूलूंगी, इसलिए यहाँ से चले जाओ। अरमान खामोशी से इसकी बातें सुनता रहा। बेवफा हो तुम, बेकदरे हो, दिल ही नहीं है तुम्हारे पास। जरी की बातें अरमान के दिल पर लग रही थी। पत्थर के बने हो तुम। अरमान खड़ा हो गया। तुम मुझे बोल रही हो मुझ में इंसानियत नहीं? मैं इंसान ही नहीं, ना इंसानियत कहाँ से होगी? जहाँ तक दिल की बात है मेरे पास नहीं था ना मुझे जज्बात की कदर थी। तुमने मुझे मोहब्बत सिखाई। तुम्हें तो पता नहीं था कि मोहब्बत क्या होती है। मैं तो पत्थर था तुमसे, तुमने मुझे पिघला दिया और अब तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं क्या हूँ? अरमान एक ही सांस में बोल गया था। इसकी आवाज़ बुलंद थी। जरी भी कांप गई थी। अरमान जो एहसास हुआ कि इसने कुछ ज़्यादा ही सख्त अंदाज में कह दिया है, वो जरी के करीब बैठ गया। जरी का काम कर रह गई। इसकी नज़रों में खौफ था। सॉरी, मैं गुस्से में था। अरमान ने इसे प्यार भरी नज़रों से देखा और कहा। जरी की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अरमान ने इसे डरा हुआ देखा तो इसके बालों में प्यार से हाथ डाला और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। ये क्या कर रहे हो? जरी ने लर्जिश करते हुए लबों से अल्फाज निकाले। डर ही रही हो मुझसे? अरमान ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मोहब्बत में शरीक करूंगा? किसी और को तुम्हारी जगह दूंगा? खुद सोचना तमन्ना, और मुझे बताओ। जरी ने अपनी नज़र उठाई, अरमान की तरफ देखा। बताओ मुझे। जरी की आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। वो अरमान के गले से लग पड़ी और रोने लगी। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। अरमान क्या हो गया ये सब? वो रोई जा रही थी। रोना बंद करो तमन्ना, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जरी ने इसे सिमट कर अभी तक रो रही थी। जरी से लिपट कर अभी तक रो रही थी। अरमान ने इसकी आंखें साफ की। मुझे जवाब दो, तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूँगा? इतना अरसा पागलों की तरह मैं तुम्हें ढूंढता रहा। मैं किसी और से मोहब्बत कैसे कर सकता हूँ? जरी ने नाम में सर हिलाया। अब तो ठीक करने दो मुझे पाऊँ। जरी खामोश थी। ओह, आराम से, दर्द होता है। अरमान ने पहला कील ही निकाला था कि जरी ने पाँव पीछे खींच लिया। अब दर्द नहीं होगा, इधर करो। ऐसे ही ठीक कर दो ना, ये निकालना ज़रूरी है? जरी ने डरते हुए कहा। ऐसे कैसे ठीक होगा? तुम कौन सा इंसान हो, कर दो जैसे हाथ करते हो ठीक। जरी का डर की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी। अरमान इसकी मासूमियत पर मुस्कराया था। पहली बात तो यह है कि मुझसे डर ना छोड़ो। डर तो लगता है। ओह, आप एक जिन हैं। जरी ने पाँव वापस खींच लिया। हाँ, मैं जिन हूँ, पर अरमान ने आहिस्ता से इसके पाँव से कील निकाला और जरी को पता ही नहीं चला। पर क्या? जरी ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। पर मुझे आपने फंसा रखा है, इसलिए आपको कुछ नहीं कहूँगा। अरमान जरी को बातों में लगाकर इसके पाँव से कील निकाल रहा था और जरी को पता नहीं लग रहा था। जरी ने अरमान को एकदम नज़र उठाकर देखा। अब क्या देख रही हो? मुझे यकीन नहीं आता आप जिन हैं। वाकई? हाँ, अगर यकीन नहीं आता तो मैं प्रूफ कर देता हूँ। नहीं नहीं, जरी वैसे ही डरपोक सी थी। अरमान कोई ऐसी वैसी हरकत करता तो पूरी रात ना सोती। दिया अपने कमरे में सोच कर जल रही थी कि अंदर क्या हो रहा होगा। इसने फिर से खुद से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। जरी को कमरे में एक तरफ से परछाई उठती हुई दिखाई दी। वो क्या है? जरी ने कमरे में कोने की तरफ इशारा किया। अरमान भी इस तरफ मुतवज्जा हुआ। कुछ भी तो नहीं है, मैंने खुद देखा था। अब जरी डर गई थी। इसे नींद नहीं आ रही थी। इसे हर चीज़ में वहम दिखाई दे रहा था। वो देखना भूल गई थी। इसके पाँव ठीक हो गए थे। ठीक है तो सो जाओ। जिन के साथ आधी रात तक बातें करना ठीक नहीं है, अरमान ने उठते हुए कहा था। मुझे डर लग रहा है, यही रहो। जरी ने इसका हाथ पकड़ लिया। तो मैं कौन सा इंसान हूँ? अरमान इसे मजीद डरा रहा था। मुझे डराओ मत, पहले ही डर लग रहा है। मुझे सोने दो, फिर चले जाना जहाँ जाना हो। अरमान को इसकी मासूम हरकतों पर प्यार आया था। ठीक है, सो जाओ, मैं बाद में चला जाऊँगा। जरी इसका हाथ पकड़कर सो गई थी। दिया ने बहुत कोशिश की कि जरी डरे, पर अरमान के बाजू पर वो ऐसे सोई थी कि सुबह ही उठी।
जरी सुबह जब उठी तो अरमान इसके साथ ही था। वो नींद में था। वो जरी का हाथ थामे बड़े आराम से सो रहा था। जरी ने अपना हाथ आराम से इसके हाथ से निकाला और बेड से नीचे उतरी। तब इसे अपने पाँव का ख्याल आया। अरमान की तरफ देख कर मुस्कुराई थी। क्यों हंस रही हो? अरमान ने मुस्कुरा कर कहा। क्या? जरी खुद भी चौंक पड़ी। मैंने पूछा क्यों हंस रही हो तुम? मैं कब हंसी, मैं तो बस देख रही थी कैसे सो रहे हैं आप। जल्दी से तैयारी करो, हम आज ही वापस जाएंगे यहाँ से। अरमान ने उठते हुए कहा। सच? ओ, मेरे दिल की बात कर दी आपने। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती, इसलिए कहा है। जरी जल्दी से फ्रेश होकर बाहर चली गई। दिया की अम्मी को ये बताना था कि आज वो वापस जा रहे हैं। दिया को भी बताना था कि सब ठीक हो चुका है। जरी किचन में गई तो सामने दिया सब्जी काट रही थी और जरी को देखकर रुक गई। करो करो अपना काम, जरी ने मुस्कुराते हुए कहा। पर अंकल आए हैं तेरे? दिया ने इसकी पर निकल आए हैं तेरे, सॉरी, दिया ने इसकी तरफ आते हुए कहा। हाँ निकल आए, निकल नहीं चाहिए। जब कोई इतना प्यार करने वाला हो तो पर तो निकलते हैं ना। औकात में रहो अपनी, वो मेरा है। दिया ने चाकू जरी की तरफ करते हुए कहा। ना 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 बच्ची, ऐसे नहीं करते। जरी ने चाकू को नीचे करके मुस्करा दिया। दिया का चेहरा शोले की तरह जल रहा था। बहुत उड़ रही हो ना तुम। दिया ने जरी की गर्दन पर चाकू रख दिया, मगर जरी मुस्कुरा रही थी और तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ आई। दिया का गाल सुर्ख हो गया। तुमने मुझे थप्पड़ मारा है अरमान? जिया भड़क पड़ी। और अगर एक और लफ्ज़ कहा तो दूसरा थप्पड़ तुम्हें जरी मारेगी। मैं इसे जीने नहीं दूंगी। सुन लिया तुमने? इसने मुझसे तुम्हें छीन लिया और तुमने आज इस लड़की के लिए मुझे थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ अगर तुम्हें बहुत पहले मार दिया होता तो ये नौबत आज ना आती। तुमने सोच कैसे लिया कि ये जानते हुए भी कि मैं जरी से मोहब्बत करता हूँ? जरी ने पहली बार दिया को आंखों में आंसू देखे थे और साथ ही दहशत भी। बस करें अरमान, चलें, हम वापस भी घर वैसे भी घर जा रहे हैं। जरी ने हालात को भांपते हुए कहा। अरमान खासा गुस्से में था, इसलिए खामोशी से जरी का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल गया। बस अब गुस्सा नहीं, हम चल रहे हैं ना, जरी ने बाहर निकल कर कहा। दिल कर रहा था एक और थप्पड़ मारूं। इसने जो कुछ किया है ना, ये इसके लिए बहुत कम है। अब मुझे डर लग रहा है आपसे। मुझसे क्यों डर रही हो? मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैंने सुना है जब जन्नात को गुस्सा आता है तो वो फिर किसी को नहीं छोड़ते। मैं तो कहती हूँ कुछ देर में भी कहीं गुम हो जाऊं, अगला थप्पड़ मेरे मुंह पर न बच जाए। अरमान मुस्कुरा दिया। थप्पड़ का तो पता नहीं, कुछ और न बच जाए। जरी ने चलते हुए नजर उठाकर इसे देखा। मजाक कर रहा हूँ, डर क्यों रही हो? जिनके मजाक से भी खौफ आता है मुझे तो। कहीं मजाक करते करते अल्लाह रहम, बस मैं पूरी जिंदगी मुसीबत से बची रहूं। जरी ने इसे ताने पर ताना दे रही थी और वो बातों पर मुस्कुरा रहा था। तो क्या हम चले रहे हैं या इसी तरह मुझे ताने देती रहोगी? आसमान मुस्कुरा कर कहा। हाँ हाँ हाँ, जल्दी चलिए, मुझे घर जाना है। तुम चलो, मैं सामान लेकर आता हूँ। जरी कार की तरफ बढ़ी और अरमान अंदर कमरे में चला गया। क्या दिया इतनी जल्दी सुधरने वाली है? जरी ने पूछा। अरमान आकर कार में बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। अरमान, तुम्हें लगता है दिया इतनी जल्दी सुधर जाएगी? जरी ने अरमान की तरफ देखा था। मैं नहीं जानता, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ वो किसी चीज़ का पीछा ऐसी आसानी से नहीं छोड़ती, और जहाँ तक मेरी बात है वहाँ तो कभी नहीं। मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर निकल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी तरह की तकलीफ हो। कार चलते चलते रुक गई। अब क्या हुआ? जरी ने पूछा। पता नहीं, आने से पहले तो मैंने कार को अच्छी तरह चेक किया था, बिल्कुल ठीक थी। तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। अरमान कार से उतर गया। क्या हुआ? जरी ने कुछ देर बाद पूछा। टायर पंचर। क्या अब यहाँ से कैसे ठीक होगा? मैडम, आप बोल रही हैं कि आप एक जिन के साथ है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी से मेरा मतलब है, जरी ने डरते हुए उसे कहा। मतलब कि टाई ठीक? अरमान ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा तो फिर करो जिन कहीं के। जरी मुस्कुरा पड़ी। कोई वैसे मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पर तो कोई नहीं है, थोड़ी मस्ती हो जाए। कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से अपना काम करो। जरी मुंह बसोरते हुए बोली। अरमान काफ़ी देर तक खामोश खड़ा रहा। जरी कार से उतरकर इसके पास जाकर खड़ी होगी। क्या हुआ? अभी तक ठीक नहीं हुआ? अरमान गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ? जरी ने अरमान को झिझोड़ते हुए कहा। क्या सोच रहे हो? तुमसे कार ठीक क्यों नहीं हो रही? दिया की आवाज़ इन दोनों के कान में गूंजी। अरमान एकदम पलट गया। तुम अब कुछ नहीं कर सकते। तुम अब जिन ही नहीं रहे। एक इंसान से मोहब्बत करते तुमने सब कुछ गंवा दिया। दिया मुस्कुराते हुए इनकी तरफ बढ़ रही थी। अरमान ने जरी का हाथ मजबूती से थामा था। अरमान, ये क्या कह रही है? जरी ने अरमान से वजाहत चाही। मैं तो साफ साफ बोल रही हूँ, अभी वक्त है, इसे छोड़ दो, तुम्हें सब वापस मिल जाएगा। कब तक कमज़ोर इंसान बने रहोगे? ये तुम्हारी गलत फहमी है। जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है। मैं मामूली इंसान बन गया तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जहाँ तक तुम्हारा ख्याल है मैं जरी को अपने मुफाद के लिए छोड़ दूंगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तो फिर अब बचा कर दिखाना। अब इसकी जान लूँगी और तुम्हारे सामने मरेगी। दिया भड़क कर बोली। अरबान ने जरी का हाथ मजबूती से थामे हुआ था। भागो जरी, इसने एकदम से कहा और दोनों भाग पड़े। तुम मुझसे नहीं बच सकते। कहाँ भागोगे? दिया की आवाज़ इनके कानों में पड़ी थी। अरमान, हम कहाँ जाएंगे?
अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, हमारे पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए भागो। दिया के कदमों की आहट इन्हें अपने पीछे महसूस हो रही थी। इन्हें भागते हुए बहुत वक्त हो चुका था। जरी थक चुकी थी, बस अरमान में और नहीं भाग सकती। जरी भागते हुए रुक गई थी। अरमान ने इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर हर तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। आसपास कोई घर नहीं था, वो गुम हो चुके थे। और सबसे बड़ी बात, अरमान अपनी ताकतें खो चुका था मुझसे, मगर इसे इस बात का अफसोस नहीं था। वो एक इंसान बनकर जरी के साथ जीना चाहता था। हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा था, न ही कोई इंसान दिखाई दे रहा था, न कोई जानवर। बिल्कुल खामोशी से चारों तरफ से इन्हें घेर रखा था। जरी खौफ के मारे कांप रही थी। आसमान पर बादल नमूदार होना शुरू हो गए थे। काली घटाओं के परों ने सूरज को ढक लिया था। हल्की हवा से आंधी की शुरुआत हो चुकी थी। अरमान, मुझे डर लग रहा है। दिया हमारे पीछे थी और हम काफ़ी वक्त से रुके हैं। वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? अरमान की बात सोचने वाली थी। जरी भी गहरी सोच में पड़ गई। शायद वो हम पर नजर रख रही हो, सुबह मौका की तलाश में हो। जरी ने कुछ देर सोचने से कहा, शायद हो सकता है, पर जहाँ तक मुझे लगता है दिया कभी मौके का इंतजार नहीं करती। अरमान की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि तेज़ बारिश शुरू हो गई। एक तरफ घना दरख्त और माना ज़रूरी इसके नीचे पनाह के लिए रुके। अरमान, तुम्हें अफसोस नहीं? तुमने मेरी वजह से सब कुछ खो दिया। जरी ने अफसुर्दगी से अरमान से कहा, नहीं, मुझे बेहद खुशी है। मैं खुद भी नहीं चाहता था तुम्हारे दिल से ये खौफ निकाल पाऊंगा या नहीं, पर मैं अब इंसान बन गया हूँ। इससे बड़ी मेरे लिए और क्या वजह होगी? अब मुझे तुमसे कभी ताने नहीं सुनने को मिलेंगे। तुम वाकई में पागल हो आशिक। जरी हंस पड़ी। पहले आशिक जिन था, अब आशिक इंसान बन गया। अरमान भी हंस पड़ा। कितने पागल हो तुम, ऐसे मौके पर तुम्हें हंसी आ रही है? पता नहीं हम जिंदा बचेंगे भी या नहीं। जरी ने अरमान को देखते हुए कहा, मरेंगे से तो साथ मरेंगे, तुम्हें तो फख्र होना चाहिए। अरमान इसे हंसाने के मूड में था। मुझे अभी नहीं मरना। 2 दिन हुए हैं मेरी शादी को। पहले तुम खड़ूस थे और अब रोमांटिक, और अब सीधे हुए हो। जरी की बात अरमान समझ गया था। तो तुम चाहती हो मैं यहाँ पर तुम्हारे पर लाइक मारूं, तुमसे फ्लर्ट करूं? फल्ला, खुदा का खौफ करो। जरी ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, कोई नहीं देख रहा। अरमान को शोखी सूझ रही थी। ये कोई वक्त है इन सब का? जरी चिढ़ कर बोली थी। तो कौन सा वक्त होता है? पहले मुझे जिंदा बचा लो फिर। जरी ने आसपास देखते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा? तुम्हें लगता है ऐसा? जरी ने अरमान की तरफ देखा। मैं खुद मर जाऊंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा। बारिश रुकते ही हम घर चले जाएंगे। अरमान ने एकदम इसे अपनी तरफ खींच लिया। जरी भी हड़बड़ा गई। जरी एकदम पीछे पलटी। दिया खौफनाक शक्ल लिए इसके सामने खड़ी थी। जरी चीख पड़ी थी। दिया के चेहरे पर खुशी के आसार नजर आ रहे थे। अरमान, अभी वक्त है, मेरे पास आ जाओ, इसे छोड़ दो। ठीक है। अरमान के ये 2 लफ्ज़ जरी के दिल पर लगे थे। वो दिया की तरफ बढ़ रहा था। जरी ने इसका हाथ पकड़ लिया था। जरी ने अरमान की आंखों में झांका और बगैर कुछ कहे इसका हाथ छोड़ दिया। अरमान जरी और दिया के बीच में रुक गया। तुम देख कर रहे हो अरमान? दिया चीख पड़ी। पहले जरी को जाने दो, अरमान ने कहा। ठीक है, वो जा सकती है। अरमान ने मुड़कर जरी की तरफ देखा। जरी ने नाम में सर हिला दिया। अरमान की आंखें साफ साफ कह रही हैं कि वो सिर्फ इसका है। जरी ने कदम पीछे हटाए और एक तरफ चलने लगी। जाते जाते वो मुड़ी और एक बार फिर अरमान को देखा। अरमान जरी को बचाना चाहता था, मगर वो अपनी मोहब्बत में शक कैसे करता? जब जरी नज़रों से ओझल हो गई तो अरमान इसी सिमत में दौड़ पड़ा। तुमने धोखा दिया मुझे, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। दिया चीखी। अरमान काफ़ी दूर निकल गया था, मगर अब जरी को ढूंढना मुश्किल था। जरी की तरफ गई थी, वो नहीं जानता था। किस तरफ गई थी वो नहीं जानता था। जरी, कहाँ हो तुम? वो इसे पुकारते हुए एक तरफ चल पड़ा था। किसे ढूंढ रहे हो? जरी ने इसके कॉलर से पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा था। जरी को देखकर अरमान की जान में जान आई थी। तुम गई कहाँ थी? अरमान ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जो इसके करीब खड़ी थी। मैं समझ गई थी तुम्हारे इशारे को। जरी ने मुस्कुरा कर कहा, चलो जल्दी से। अरमान ने इसका हाथ पकड़ लिया। मुझे नहीं जाना, जरी ने इसके गले लगते हुए कहा। जरी, हमें घर जाना है, यहाँ से बचना मुश्किल है। अभी मौका है, हम भाग जाना चाहिए हमें, वरना हम नहीं बच सकेंगे। किससे? जरी के चेहरे पर परेशानी के आसार तो बिल्कुल नहीं थे। वो शौक लहजे में बोल रही थी। दिया से? और किससे? कैसी बातें कर रहे हो तुम? पहले मुझसे तो बच लो तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? अरमान चौंक पड़ा था। वो इसके करीब आई थी और अरमान इसकी हरकत पर फटी हुई आंखों से इसे देख रहा था। ऐसे मौके पर ऐसी हरकत? इससे पहले कि वो अरमान के और करीब होती, अरमान ने जोरदार धक्के से इसे पीछे धकेला था। वो नीचे गिर पड़ी थी। ये क्या कर रहे हो तुम? वो चीखी। अरमान ने इस पर नजर हटाकर नजर दूसरी तरफ घुमाई थी, जहाँ जरी खड़ी थी। तो तुम्हें पता लग गया? वो कपड़े झाड़ते हुए बोली। इतना कमजोर इश्क नहीं है कि मैं अपनी जरी को ना पहचान सकूं। अरमान ने जरी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा ये इश्क कब तक जिंदा रहता है मैं देखती हूँ। दिया ने जरी की तरफ देखा। अरमान दिया की रग रग से वाकिफ था। वो जल्दी से जरी की तरफ लपका और इसे एक तरफ धक्का दिया और खुद भी इससे तरफ जा गिरा। और दूसरे ही लम्हे एक दरख्त
उखड़कर इस जगह जा गिरा जहां अरमान और दिया को धक्का दिया था। तुम मेरी कमज़ोरी नहीं बन सकते अरमान, दिया अब कुछ बुड़बुड़ाने लगी थी। अरमान ने जरी का हाथ पकड़ा और एक तरफ भागने लगा। अब तो हर तरफ अंधेरा छा चुका था और रात हो चुकी थी। अंधेरे में झाड़ियों के पीछे भागना बहुत मुश्किल था। इन दोनों के पैरों में कई बार झाड़ियाँ लगी, मगर इन्हें खुद को बचाना था। दिया इनके पीछे नहीं थी, मगर अरमान अच्छे से जानता था वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। भागते हुए वो एक जगह रुके। सामने गहरी खाई थी, वो दूसरी तरफ भागने का रास्ता नहीं था। दिया शायद मौके की तलाश में थी। वो एकदम नमूदार हुई। दिया, तुम कुछ नहीं करोगी अरमान, मैंने तुम्हें एक और मौका दिया, तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। बहुत हो गया, बचपन से लेके अब तक तुमने मेरी कौन सी बात मानी है। मेरी फीलिंग्स, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क सब भाड़ में जाए, तुम बस और तुम्हारी मोहब्बत सही। दिया, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और तुम अच्छे से जानती हो और अब भी जानती हो कि मेरे दिल में सिर्फ जरी है, मुझे बार बार मत बताओ। दिया ने जरी की तरफ देखा और कुछ बड़बड़ाने लगी। जरी कुछ जिस जगह खड़ी थी वहाँ ज़मीन में दरार आ गई और जरी का पैर इसमें धंस गया था। इससे पहले कि अरमान कुछ करता, जरी दरार के बायस खाई में गिर गई और जरी भी। अरमान चीख पड़ा था। दिया के चेहरे पर खुशी रक्स कर रही थी। देखो अरमान, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती तो ये न मरती। मोहब्बत मेरी सच्ची थी, देखा तुमने। दिया खुशी से पागल हो रही थी। अरमान से खड़ा तक न हुआ जा रहा था। वो वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल गिर गया। इसकी आंखों से आंसू बहते चले जाते, उसका पूरा चेहरा भीग गया था। दिया खुशी से झूम रही थी। इसके खौफनाक चेहरे पर खुशी का एक अजीब सा मंजर दिखाई दे रहा था। ये कैसे हो सकता है? अरमान ने खाई की तरफ देखा और कहा। अरमान बार बार खाई में देख रहा था। ये कैसे हो सकता था? जरी इस तरह नहीं जा सकती थी। अरमान, तुम ये कहा था तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती तो ये कैसे मरती? मोहब्बत तो मेरी सच्ची निकली। ये बीच में आने वाले का अंजाम देख लो। दिया के अल्फाज इसे मजीद तकलीफ दे रहे थे। चले यहाँ से अरमान, भूल जाओ इसे, कुछ नहीं हो सकता, वो मर गई है, मुझे कबूल करना होगा तुम्हें। अरमान एकदम उठा। अपनी मोहब्बत में शिरक करने से अच्छा है मैं मर जाऊँ। अरमान नीचे कूदने ही वाला था कि इसे चट्टान के टहनी पर एक हाथ दिखाई दिया। अरमान, जरी, अरमान की जान में जान आई। मेरा हाथ छूट रहा है अरमान। जरी ने इसकी तरफ देखा। मुझे हाथ दो अपना। अरमान ने इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। दिया भी वहाँ मौजूद सब देख रही थी। वो जल्दी से अरमान की तरफ बढ़ी। अरमान ने जरी का हाथ थाम लिया था। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दिया ने अरमान का हाथ खींचा और जरी गिरते गिरते बच गई। इसका हाथ छूटता जा रहा था। अरमान ने दिया को पीछे की तरफ धक्का दिया और वो गिर गई थी। जल्दी से हाथ पकड़ो जरी। जरी ने इसका हाथ पकड़ा और अरमान ने इसे ऊपर की तरफ खींचा था। दिया इतने में उठ गई थी। सब तुम्हें अपने हाथों से, अब तुम्हें अपने हाथों से गिराऊंगी। दिया इसे धक्का देने के लिए इसकी तरफ बढ़ी थी। अरमान ने जरी को अपनी तरफ खींच लिया और दिया का इत्तफाकन पैर फिसला, वो खाई में गिर गई। एक चीख के साथ सब खत्म हो गया। जरी खाई में देखकर कांप गई थी। मैं मरने वाली थी अरमान। इसने अरमान की तरफ देखा और कहा, तुम चली जाती तो मैं भी तुम्हारे पीछे ही आ रहा था। अरमान ने मुस्कुरा कर कहा, कहीं भी आराम से नहीं जीने दोगे तुम मुझे, कतल नहीं। अब घर चलें या यहीं रुकने का इरादा है? अरमान ने इसका हाथ पकड़ा था। पर दिया की अम्मी को क्या जवाब देंगे? अरमान जरी परेशान हो रही थी। हमें इन्हें सब बता देना चाहिए। अरमान ने यही कहा था कि बादल गरजा और हल्की की बारिश शुरू हो गई। तुम सही कह रहे हो, बहरहाल हमें घर जाना होगा। बारिश ने शिद्दत पकड़ ली थी और एक बार फिर एक दरख्त के नीचे रुक गए थे। हमें घर इतला करनी होगी, जरी ने परेशान होकर कहा। पर फ़ोन कार में रह गया है। मेरा फ़ोन यही था, यहीं कहीं गिरा है, मैं ढूंढती हूँ। जरी ने आसपास निगाह दौड़ाई। इसे मोबाइल फ़ोन मिल गया था मगर नेटवर्क नहीं था। अदनान की 20 मिस कॉल्स हैं, जरी ने अरमान से कहा जब वो किसी गहरी सोच में गुम खड़ा था। क्या अदनान की? अरमान यकदम चौंक पड़ा था। यकीनन वो ठीक हो गया है और कोई ऐसी बात है जो वो मुझसे कहना चाहता है। अरमान खामोश खड़ा था और अच्छे से जानता था इसने क्या किया था। बारिश रुकी तो वो जल्दी से रास्ता तलाश करने लगे और आखिरकार गाड़ी तक पहुंच ही गए थे। गाड़ी का टायर पंचर था। तुम ठीक कर सकते हो? जरी ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। इस पर वक्त लगेगा, चुटकी बजाते नहीं हो जाएगा। और तो फिर करो, यहाँ नेटवर्क है, मैं कॉल करती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम पहुँच ही जाएंगे। अरमान इसके हाथ से मोबाइल ले लिया। गुस्सा क्यों कर रहे हो अरमान? चुप रहो। अदनान की एक बार फिर कॉल आई थी। अरमान ने मोबाइल भी ऑफ कर दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम चाहती क्या हो? अरमान से उलझ रहा था। कुछ नहीं। जरी जाकर कार में बैठ गई। अब अरमान के फ़ोन पर अदनान का मैसेज आया था जो कि कार में पड़ा था। तेरी असलियत मैं जरी को बता दूंगा, जो तूने किया मेरे साथ। मुझे सब याद है, एक एक बात याद है जो तूने की थी। तूने मुझे बेहोश किया और फिर शादी के लिए मेरी जगह भाग पड़ा। तूने जरी से शादी करने के लिए जो कुछ भी किया मैं सबको बताऊंगा। वो घर जैसे ही आएगी मैं इसे सब बता दूंगा।
ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। ओके जी, बस थोड़े से और पेजेस रह गए हैं जो कि इसमें अभी कंप्लीट नहीं हो सकते। मैं आगे वाली एपिसोड भी अपलोड करती हूँ।